नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में हम बात करेंगे पाथ क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, सर्किट क्या। चलते हैं वीडियो में और इनके बारे में हम डिटेल से बात। अगर हम बेसिक ऑफ ग्राफ की डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द ग्राफ? ग्राफ G is consist of B and E. B is set of vertices B and set of edges E. The concept pair of vertices and edges. अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें, सीक्वेंस और पाथ, व्हाट इज पाथ? सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस। पाथ क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ vertices where each adjacent pair is connected by a edge and no vertex is repeated. तो vertex is repeated. अगर सिंपल पाथ की बात करेंगे तो हमारे पास कोई भी वर्टेक्स रिपीटेड नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर, वर्टेक्स नंबर 4, here is the path, the edge, 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 edge. तो आप ये कह सकते हैं ये एज। अगर मैं बात करूं सिंपल की बात, अगर मैं यहां से यहां पर जा रहा हूं, एक आपके पास सिंपल पाथ है, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस। बट अगर सिंपल पाथ ही करें तो हमारे पास वर्टिसेस रिपीट नहीं हो, ये हमारे पास पाथ है। तो पहला पाथ क्या हो गया हमारे पास? सिंपल 1 से लेकर 2 4, या दूसरा पाथ हो गया 1 से लेकर 4। तो ये आपका सिंपल पाथ। लेंथ ऑफ पाथ की बात करें तो नंबर ऑफ एजेस इन इट, हाउ मेनी 3 एजेस। तो आपके सिंपल पाथ हो। क्लोज्ड सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड पाथ होता है ए सर्किट इज अ पाथ स्टार्टेड एंड एंडिंग विद सेम वर्टेक्स, नो रिपीटिंग एजेस और वर्टेक्स एक्सेप्टिंग द स्टार्ट एंड। अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, यहाँ से स्टार्ट हुए, क्या हो गया? क्लोज पाथ। 1 से लेकर 2, 4 एंड 4 से लेकर 1 पर गए। दूसरे क्लोज पाथ की बात करें तो हमारे पास यहाँ से 1 से लेकर 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4 और 4 से लेकर 1। स्टार्ट और एंड पाथ हमारे पास सेम हो गया। तो यह पास क्लोज पाथ या आप कह सकते हैं सर्किट। अगर मैं इसी में बात करूं कि आपके पास वॉक क्या होता है, व्हाट इज द वॉक? दी वॉक। अगर मैं वॉक की बात करूं तो हमारे पास वॉक एनी सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, कोई भी सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस 4 4 से वॉक हो, एनी नंबर ऑफ ट्रेल। ट्रेल क्या होता है? विदाउट एजेस, जहां पर हम एजेस को रिपीट नहीं कर। अगर मैं ट्रेल की बात, फर्स्ट एज, सेकंड एज, थर्ड एज रिपीट हो गया। क्यों? क्योंकि एजेस को रिपीट नहीं करना। पाथ विदाउट रिपीटिंग दी वर्टिस। अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि हमारे पास पाथ क्या होता है, इसमें हम वर्टिसेस को रिपीट नहीं करते। तो अगर मैं वर्टिस 1 से लेके 2 लेके 4 4, तो हम यहाँ पर एक सिंपल पाथ बन गया, हमने किसी भी वर्टिसेस को रिपीट नहीं किया। यहाँ पर सर्किट क्या होता है? सर्किट की डेफिनेशन पहले बता। सर्किट और साइकिल अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ट्रेड विद स्टार्ट एंड एंड एट दी सेम वर्टेक्स। स्टार्ट और साइकिल की बात करें, स्टार्ट एंड एट द सेम वर्टेक्स विद नो रिपीटिशन ऑफ वर्टिसेस और एजेस एक्सेप्टिंग दी फर्स्ट। सर्किट में रेपिटेशन ले सकते हैं, मगर आप इसमें आपके पास साइकिल और सर्किट अप्रोक्सीमेटली सेम डेफिनेशन होती है। अब हम बात करें तो हमारे पास एक और ग्राफ होता है जिसे हम स्यूडो ग्राफ कहते हैं। ये क्या होता है? इट इज अ ग्राफ दैट मे कंटेन मल्टीग्राफ एंड लूप्स। हम क्या कहेंगे? आपके पास स्यूडो ग्राफ। तो आपके पास वर्टेक्स ए हैज, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास वर्टेक्स ए से बी तक एक ये पाथ हो गया और आपके पास एक ये पाथ हो गया और एक इसके ऊपर लूप हो गया। ये क्या कहलाएगा? आपके पास वर्टेक्स ए हैज द लूप, ए हैज लूप एंड देयर इज टू पाथ फ्रॉम ए टू बी। तो इसे हम पॉजिटिव ग्राफ कहते हैं। अब इसी में नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ, अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो डायरेक्टेड ग्राफ एजेस हैव डायरेक्शन। तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ। तो वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। तो यहाँ से ए से नोड ए से बी तक जाने का जो ये पाथ है, देयर इज अ वन वे। अगर हम बात करें ए बी से अनडायरेक्टेड में तो यहाँ पे 2 वे है। आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी। बट अगर हम डायरेक्शन लगा दें तो हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर दोनों डायरेक्शन में जाना हो तो आपको इस तरह लगाना पड़ता है। तो दोनों डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। ये आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है, ए से बी और बी से सी। ए से हमारा बी पे जा रहा है, बी से हमारे पास सी पे जा रहा है। तो ये आपके पास डायरेक्टेड है। अगर हम बात करें एज ए टू बी नॉट इक्वल टू, अगर अनडायरेक्टेड में बात करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, बट डायरेक्टेड में बात करेंगे तो ये दोनों नॉट इक्वल होंगे। अगर हम रियल वर्ड एनालॉजी की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज होता है हमारे पास? वेब लिंकिंग में, ट्रैफिक डायरेक्शन में, टास्क शेड्यूलिंग में आपके पास। अगर हम वेटेड ग्राफ की बात करें, वेटेड ग्राफ की बात करें, हमारे पास वेटेड ग्राफ क्या होता है? ईच एज शेयरिंग अ वेट, यानी कि हर एक एज पे वेट होगा।
डिस्टेंस, कॉस्ट और टाइम के अकॉर्डिंग हम एक वेट करेंगे। अगर हम वर्टेक्स ए, बी और सी लेते हैं और ए से बी तक की बात करें वेट 4 है और बी से सी की बात करें वेट 6 है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से बी वेट 4 है और वेट आपके पास 6 है, तो वेट हमेशा कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो वेट है आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वेट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों भी हो सकते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होता है? फाइंडिंग दी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कहाँ होता है? इन फाइंडिंग दी शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास दिक्जास्त्रा एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम होता है मैप ऑफ सिटी या डिस्टेंस या रोड के अंदर डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास होता है कंप्लीट ग्राफ। ये कहते हैं हम के एन ग्राफ। A graph where every pair of distinct vertices is connected by नहीं होगा by h। every pair of distinct vertices connected to h। अगर हम बात करें कि 4 की, तो इसका मतलब है 4 vertices, 4 vertices होंगे, तो 4 vertices को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो n रिप्रेजेंट करता है, ये वर्टिसेस होता है, एवरी वर्टिसेस कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टिसेस। इसमें नो लूप और मल्टी एजेस होती है, कोई भी लूप नहीं होगी, नो लूप एंड नो मल्टी एजेस। और इसमें नंबर ऑफ, अगर हमें इसमें नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने हो, तो नंबर ऑफ एजेस का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एजेस इन ए एन ग्राफ, तो हमारे पास क्या है? n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर n इज इक्वल टू 4 है, 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल कितने हो गए? हमारे पास 6 एजेस हो जाएंगे। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स क्या होगी? n1। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 4 है, तो डिग्री क्या होगी? n माइनस 4 माइनस 1 विच 3। रेगुलर क्या होगा? ये कौन सी रेगुलरिटी कौन सी होगी आपके पास? रेगुलरिटी जो होगी वो n माइनस 1 होगी, रेगुलर ग्राफ। मैक्सिमम कलेक्टेड होता है। क्रोमेटिक नंबर जो होता है, नीड यूनिक कलर ईच वर्टेक्स, क्रोमेटिक नंबर को हम कहते हैं, तो आपके पास नंबर होता है n, ईच वर्टेक्स नीड ए यूनिक कलर, हर एक वर्टेक्स को एक यूनिक कलर चाहिए होता है। अगर इसी में हम डायमीटर की बात करें, तो डायमीटर होता है वो 1 होता है, एनी वर्टेक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनी अदर वर्टेक्स। अगर हम विड्थ की बात करें, IRT विड्थ की बात करें, तो हमेशा 3 होगा, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। विड्थ क्या होगी हमारे पास? 3 होगी, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऑटोमॉर्फिज्म यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप SN, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा? सिमेट्रिक ग्रुप वो क्या होगा हमारे पास? n फैक्टोरियल। क्या होगा सिमेट्रिक ग्रुप? क्या होगा हमारे पास? n फैक्टोरियल। तो आप इस तरह कह सकते हैं। अगर हम बात करें सब ग्राफ की, व्हाट इज द सब ग्राफ? सब ग्राफ इज, इट इज अ सब पार्ट ऑफ ए ग्राफ formed by selecting a being a subset of vertices and edges, from the original graph, तो उसे हम सब ग्राफ कहते हैं। लेट P be a graph which has P and E vertices and edges be a graph P dash which has V dash vertices and E dash edges is a subgraph of T if V dash contain into E and E dash E। तो आप इसे कह सकते हैं कि आपके पास ये सब ग्राफ है। एवरी एजेस इन ई डैश कनेक्टेड टू वर्टेक्स इन एवरी एजेस इन ई डैश कनेक्टेड वर्टिसेस इन ई डैश आपके पास कनेक्टेड होंगे। अगर हम टाइप ऑफ सब ग्राफ की बात, टाइप ऑफ सब ग्राफ कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर होता है हमारे पास प्रॉपर सब,
प्रॉपर सब ग्राफ। अगर हम प्रॉपर सब ग्राफ की बात करें, सब ग्राफ दैट इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनल ग्राफ, जो ओरिजिनल ग्राफ के इक्वल नहीं होगा, जो सब ग्राफ वो आपके पास प्रॉपर सब ग्राफ होगा। एटलीस्ट वन वर्टेक्स और एज इज मिसिंग, कम से कम एक वर्टेक्स और एक एज मिसिंग जरूर होगा। अगर मान ले हम बात करें सी सी, अगर एक ग्राफ है तो अगर इसके प्रॉपर की बात करें तो सी होगा या और ए सी होगा, तो ये आपके पास प्रॉपर सब ग्राफ। दूसरे की बात करें, हमारे पास क्या होता है इंड्यूस्ड सब ग्राफ। इंड्यूस्ड सब ग्राफ, अगर हम इंड्यूस सब ग्राफ की बात करें, अगर हम इंड्यूस्ड सब ग्राफ की बात करें, सिलेक्टिंग अ सबसेट, सिलेक्टिंग अ सबसेट, selecting a subset of vertices, selecting a subset of vertices and including all edges between the between them from the origin. So selecting a subset of vertices and including all edges between them from the original subgraph. अगर हम बात करें कि एक ग्राफ है ए से बी, बी से सी, सी और सी, ये आपके पास एक ग्राफ है, तो इंड्यूस सब ग्राफ क्या होगा, ये आपके पास इंड्यूस सब ग्राफ हो गया। तो वेजेस थे, तो फिर ऑल एजेस अमंग दी ए बी एंड सी, सॉरी ए बी एंड डी इन द ओरिजिनल ग्राफ इंड्यूस्ड इन द सब ग्राफ। अगर हम बात करें स्पैनिंग सब ग्राफ की, सब ग्राफ, अगर हम स्पैनिंग सब ग्राफ की बात करें तो इंक्लूड all vertices of the original graph। इसने सारे के सारे वर्टिसेस ले लिए कहां से, ओरिजिनल ग्राफ से, बट नॉट नेसेसरी ऑल एजेस। ऑल, ये सारे के सारे वर्टिसेस तो ले लेता है, बट ये जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे एजेस भी आपके पास इंक्लूड कर ले। अगर हम एक ग्राफ की बात करें, एक ग्राफ है ए बी और सी उसके वर्टिसेस हैं, तो अगर हम एजेस की बात करें, ए से बी है एक आपके पास एजेस, बी से सी है और ए से सी है आपके पास एजेस, तो स्पैनिंग सब ग्राफ जो होगा, स्पैनिंग सब ग्राफ जो होगा वो उसके अंदर क्या कंटेन करेगा, वर्टिसेस तो तीन ही होंगे ए बी और सी, तो इसमें क्या होगा, एजेस कौन से होंगे, ए से बी और बी से सी। जो आपके पास ए से सी हम लेंगे वो एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये आपके पास स्पैनिंग सब ग्राफ होगा। आपको आई थिंक कितना डिफरेंस पता लग गया हो। अब बात करें कि हमारे पास 4 नंबर पे क्या होता है, एज सब ग्राफ, एज सब ग्राफ। अब इसमें क्या काम करते हैं, सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ एजेस एंड ओनली वर्टिसेस इंसिडेंट टू देम। हम उन्हीं को एजेस को सिलेक्ट करेंगे एंड ओनली द वर्टिसेस इंसिडेंट, और उन्हीं वर्टिसेस को लेंगे तो इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं। मान लीजिए एक ग्राफ लिया ए, तो अगर हमने एज को सेलेक्ट किया है तो आपके पास ए दोनों वर्टिसेस को आप इंक्लूड करेंगे, वर्टेक्स इज एक्सक्लूड बिकॉज नो एज कनेक्टेड सब ग्राफ। ग्राफ इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, अगर हम ग्राफ ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम में, चाहे वो आप बीएफएस हो, चाहे आप ब्रेथ हो, चाहे डेप्थ फर्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में, नेटवर्क डिजाइनिंग में आप स्पैनिंग ट्री जिसे क्या देते हैं, नेटवर्क डिजाइनिंग में हम स्पैनिंग ट्री यूज करते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में और ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म टेस्टिंग को यूज करते हैं। अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं थ्री बेस में, डिपेंड अपॉन दी फर्स्ट इज दी अर्जेंसी मैट्रिक्स। अर्जेंसी मैट्रिक्स में हम ये रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर्स में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वेरियस होते हैं, तो डिपेंड ऑन द ग्राफ डेंसिटी एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म कि हमें कैसे शो करना है। अगर हम अर्जेंसी मैट्रिक्स की बात करें तो ये आपके पास 2D स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो मैट्रिक्स ए ऑफ n बाई n यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ वर्टिसेस, n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें a ऑफ i कोमा j इज इक्वल टू 1 इफ देयर इज एन edge, there is an edge between वर्टेक्स i और j के बीच में, अदरवाइज क्या होगा,
इस क्या होगा आपके पास, जो आप कह सकते हैं आपके पास एक ग्राफ की बात करें ए बी सी, अगर मान लीजिए यहाँ से एच है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टेक्स ए इज इक्वल टू 0, वर्टेक्स बी इज इक्वल टू वर्टेक्स सी इक्वल टू 2। यहाँ से ए से बी है एक एज, बी से सी है एक एज, और ए से एक सी है एक एज। तो अगर हम इसको अर्जेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में करें, सी ए बी सी, ए टू ए कोई एज है, ए टू बी एज है तो आपके पास ए एज है, तो आपके पास 1 आ गया। ए टू सी कोई एज है, आपके पास ये एज है, यहाँ आपके बी टू बी है, बी टू बी, बी टू ए है क्या, बी टू ए हमारे पास कोई, बी टू ए हमारे पास, बी टू ए हमारे पास कोई एज है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि हम अनडायरेक्शनल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक एज। बी टू बी कोई एज नहीं है क्योंकि लूप नहीं है। बी टू सी हमारे पास एज है, बी टू सी तो हमारे पास एक एज है। सी टू ए, सी टू ए हमारे पास एक एज है तो ये आपके पास 1 हो गया। सी टू बी, सी एक एज है तो ये, तो आपके पास ये आपके पास अर्जेंसी मैट्रिक्स हो गई। सिमेट्रिक फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ, सिमेट्रिक होती है किसके लिए, सिमेट्रिक फॉर डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए सिमेट्रिक होती है। अगर आप इसको टेक्स करेंगे तो इसको जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो कितनी है, ऑर्डर ऑफ स्पेस। अगर एफिशिएंसी फॉर डेंस ग्राफ एफिशिएंट होता है, और आपके पास डेंस ग्राफ के लिए ये काफी एफिशिएंट होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि एन इंसिडेंट मैट्रिक, बात करें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंसिडेंट मैट्रिक्स। इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इज अ वर्टेक्स मल्टीप्लाई बाय एजेस मैट्रिक्स वेयर आपके पास v इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड e इज द नंबर ऑफ एजेस। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एजेस। ईच कॉलम रिप्रेजेंट एन एजेस एंड ईच रो रिप्रेजेंट अ वर्टेक्स। जो कॉलम होता है वो एजेस को रिप्रेजेंट करता है, E1 E2 और E3 A C, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए एक हमारे पास ए से बी और सेम मैट्रिक्स है, सी से आपके पास बी, ए से सी और ए से, तो ए इज इक्वल टू 0 है, बी इज इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 2 है। एजिस क्या है, E1 क्या है, ए से बी, E2 क्या है, ए से बी, ए से सी, और E3 क्या है आपके पास, ए से सॉरी सी, बस 3। अगर हम इसको इंसिडेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ए से एज है, E1 ए से आपके पास एज है, E2 ए से आपके पास एज है, E3 बी से ठीक है 0, बी से बी पे E2 है, E1 है, बी पे बिल्कुल बी है तो आपके पास, और E2 किस पे है आपके पास, ए से सी पे, तो आपके पास यहाँ पर बी नहीं है। और E3 किस पे है, बी से सी पे है, तो आपके पास C2 सी पे E1 है, नहीं है, ए और बी है आपके, तो सी E2 पे है, सी और E3 पे है, ठीक है। ये आपके पास आपकी अर्जेंसी मैट्रिक्स आ। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ये यूजफुल इन एज बेस एल्गोरिथम के लिए यूज होती है, एज बेस एल्गो। एज तो इसका जो साइज होता है, साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ, तो आपके पास ये अर्जेंसी लिस्ट क्या होती है, अर्जेंसी लिस्ट होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ एज ए डिक्शनरी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ एज अ डिक्शनरी, और list of vertex, list of adjacent vertex, list of adjacent vertices करता है। इसी सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं E से C पे। अगर हम इसकी अर्जेंसी लिस्ट बनाएं तो हमारे पास क्या है, A के अर्जेसेंट कौन से हैं, C, और B के अर्जेसेंट कौन से हैं आपके पास C, और C के अर्जेसेंट कौन कौन से हैं, A B, तो आपके पास ये अर्जेसेंट मैट्रिक्स हो। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी स्पेस की बात करें और ऑर्डर B प्लस E वर्टेक्स प्लस एजेस के पास होती है, ये एफिशिएंट फॉर स्पार्स ग्राफ के लिए एफिशिएंट होती है, स्पार्स ग्राफ, और प्रेफर फॉर DFS और DFS एल्गो, डेप्थ फर्स्ट और दिग्जास्त्रा एल्गो, दिग्जास्त्रा ये आपके पास प्रेफर की जाती है। अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एडजेसेंट की है, एडजेसेंट की मैट्रिक्स की है बी स्क्वायर, इंसिडेंट की है, इंसिडेंस की है आपके पास बी, ये आपके पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, और अर्जेंसी की बात करें बस ई की बात करें। एफिशिएंट है डेंस ग्राफ में, एज एल्गोरिथम में, और स्पार्स मैट्रिक्स इजी इंप्लीमेंटेशन है। ये एडजेसेंट मैट्रिक्स इजी इंप्लीमेंटेशन, एडजेसेंट और एफिशिएंस आपके पास इजी एफिशिएंट है। तो आपके पास फास्ट एज लुकअप होता है, और एफिशिएंट स्पीड जो होती है, सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, वो आपके पास एडजेसेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। हमारे पास ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, टू ग्राफ दैट बी आइसो
isomorphism. Set to isomorphism. If they are structurally same, if they are structurally same, structure same हो, there exist one correspondence हो जिसे हम bisection कहते हैं between their vertices. तो आप इसे कह सकते हैं two vertices are connected in one graph, their corresponding vertices are connected in the other graph. अगर वो एक ग्राफ में दो vertices connect हो रहे हैं on one graph, तो correspondence vertices are connected in another graph. Label of vertices or drawing may be different, but the connectivity pattern remains identical. यानी कि edges आपके पास identical, आप कह सकते हैं कि आपके पास ये identical है. Formal definition की बात करें तो G1 is a graph with vertices V1 and G2 is a graph with vertices 2 and आगे R2 graph. So G1 isomorphism to 2 if and only if there exists bijection active. So हम definition क्या है V1 V2 then such that 2 comma B belong E1, which implies that f of e comma f of ऐसा है तो आप इसको कह सकते हैं कि आइसोमॉर्फिक है. अगर चेक करना हो कि कोई आइसोमॉर्फिक है, पहला है सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस. सेकंड, पहला तो आपने चेक करना है कि उसमें वर्टिसेस कितने, अगर सेम है तो सेम नंबर ऑफ एजेस. तीसरा सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस होनी चाहिए, डिग्री सीक्वेंस. और चौथा जो हमने चेक करना है, ट्राई करना है फाइंड मैपिंग of vertices that preserve urgency, तो आपकी अर्जेंसी को प्रिजर्व कर रहे. ये देखिए हमारे पास एक ग्राफ है P1 P और दूसरा ग्राफ P2 है जिसमें क्या है 1 2 एंड 4 एंड आपके पास. अब चेक करना है कि आइसोमॉर्फिज्म है. अगर पहली बात करें P1 में कितने हैं 4 वर्टिसेस हैं, P2 में कितने हैं 4 वर्टिसेस. एजेस कितने हैं, बोथ एजेस कितने हैं, P1 में कितने एजेस हैं, P1 में भी 4 एजेस हैं और G दोनों में एजेस सेम हो गए. तीसरा डिग्री सीक्वेंस. तो डिग्री ऑफ ए की बात करें तो हमारे पास मैपिंग करने डिग्री की वर्टिसेस, ऑल वर्टिसेस की जो डिग्री है वो 2 दोनों ग्राफ में. मैपिंग की बात करें, अब मैपिंग फाइंड करनी है, चौथा स्टेप था. तो ए के एडजेसेंट 1 है, बी के एडजेसेंट 2 है, सी के एडजेसेंट 3 है और 4 है. तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों क्या है आपके पास आइसोमॉर्फिक. अब हमने इसमें एक और काम करना है, एज की मैपिंग करनी. अगर ए से बी एक एज है तो 1 से 2 भी एक एज है, बी से सी एक एज है तो 2 से 3 एक एज है. अगर डी से सी एक एज है तो हमारे पास 3 से 4 भी एक है, डी से एक एज है तो हमारे पास 4 से 1 भी है. तो आपके पास ये कह सकते हैं मैच प्रिजर्व दी एजेंसी एंड आइसोमॉर्फ. और दूसरा तरीका, अगर दोनों स्क्वायर स्ट्रक्चर है तो ये आपके पास आइसोमॉर्फिक है. अगर आपके पास नॉन आइसोमॉर्फिक एग्जांपल, अगर आपके पास ट्री स्ट्रक्चर है तो आपके पास आप ये कह सकते हैं कि लीनियर ग्राफ है, जबकि G4 आपके पास. अगर आप इसकी बात करें, अगर G से B से C और दूसरा हमारे पास 1 से 2 और 1 से 3 अगर बात करें तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है, इसकी आपके पास 1 है क्योंकि आपके पास एच ही आ रहा है, 2 है. अगर इसकी बात करें 1 की, इसकी 2 है, इसकी 1 है और इसकी भी 1 है. बट यहाँ पे आप एक तरह की चेन बन रही है, ठीक है, साइक्लिक चेन. तो G4 वर्टिसेस विद डिग्री 2 1 इज कनेक्टेड टू द बोथ 2 एंड 3. तो आप इस तरह कह सकते हैं कि आपके पास ये जो दोनों हैं ये नॉन आइसोमॉर्फिक है, क्यों, क्योंकि डिग्री का जो सीक्वेंस है नॉट आइसोमॉर्फिक. तो आपके पास इस तरह कह सकते हैं कि आपके पास जो सीक्वेंस है नहीं है. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के कुछ और क्वेश्चन के साथ और कुछ और कंसेप्ट के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना ना. थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं.